बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए भारी अक्सरियत से जीतने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ये प्रचंड जीत बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। पर्दा उड़ा दिया है बॉस। और नीतीश मोदी की जोड़ी ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद एग्जिट पोल भी नहीं कर पाए थे। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। लेकिन एक चीज जो है ना वो मुझे समझ आ रही है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है और मोदी साहब को जो थोड़ा बहुत नेशनल इलेक्शन में झटका लगा था, दैट झटका इज ओवर। ही इज इनटू द गेम, ही इज इनटू द गेम और वो अपना काम जो है वो करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे। वो कश्मीर में भी अपना जो है ना डंडा सोटा मजीद चलाएंगे। और महा ठगबद्ध ठग ही है ये लोग। ये सिमट गए, चुपड़ा साफ हो गया इनका। कांग्रेस के पास अब कोई होप नहीं है कि 1000 साल तक वो सत्ता में आए। मैं विश करता हूं ये जीरो हो जाए, जैसे ये पूरी पार्टी जीरो ही है। राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब अब मजीद ताकत में आएंगे, वो अपने रिसोर्सेज मजीद लगाएंगे, सबको टाइट करेंगे और उन्होंने तो नहीं टाइट करना होता, पीछे अमित शाह ने करना होता है और मीडिया उनके कंट्रोल में है। वो अपना नैरेटिव बनाएंगे और इसको सही टका के वो करेंगे। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है बिहार इलेक्शन पे। अब उनको क्रिटिक्स कहते थे कि भाई ये पहलगाम वाक़े के बाद पहलगाम नहीं गए, ये कहाँ चले गए हैं, ये बिहार चले गए थे इलेक्शन और वहाँ से जाकर उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी, हम पाकिस्तान का ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान की वैसे कर देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये है पाकिस्तान की यूथ को जो मैं टारगेट, मेरी गोली तो है। तो वो सारा कुछ जो उन्होंने वहाँ पे किया, तो वो नरेंद्र मोदी मुझे ऐसा लगता है ही डजंट वेस्ट हिज टाइम और उसको पता है कि जिधर जाके जो चीज़ बननी है उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ना कि कुछ दाएँ बाएँ की चीज़ें जो है वो ज़रूरी कर दें। और आज जिन्होंने मोदी जी की माता को गाली निकाली थी वो कहाँ है? वो या तो देश छोड़कर भाग चुके हैं और इनकी पार्टी के लोग बिल्कुल मुंह सिला हुआ है, क्योंकि अब मर्सिडीज में चलने वाले सिर्फ मारुति 800 में असेंबली में जाएंगे। और ये एरोगेंस है, जिसको एरोगेंस को एक रियलिटी को फेस करना पड़ता है। और बिहारियों, आपको सैल्यूट है, सैल्यूट है दिल से। आपने कांग्रेस को रियलिटी दिखाई, वो भी इतनी बुरी तरह से, इनको याद रहेगा मरते दम तक। मरते दम तक आपने ऐसा काम किया, ऐसा मुंह काला किया इनका। और इंसल्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरे हिसाब से थी वो थी प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली निकालना। और एक बार नहीं, बहुत बार। प्रियंका गंदगी के कैंपेनिंग के टाइम पर भी। और भारत का कल्चर है कि हम अपनी माता को सेक्रेड मानते हैं, पूजने मानते हैं। उनके ऊपर अटैक हम सहन ही नहीं कर सकते। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए, जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद
जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा, और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स हमने देखे इंडियन टीवी चैनल्स पे जो आ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि मेरे ख्याल है कि राहुल गांधी ने जो भी कोशिश की या उनकी पार्टी ने जो कोशिश की, जो कि यकीनन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका एक फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था जो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम दिखाई देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो हमें बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक है वो इस वक्त भी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट जो मौजूद है भारत में उसी का साथ दे रही है, और इस वक्त वो किसी खास चेंज के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिहार का इलेक्शन जो है वो भी बहरहाल पीएम मोदी और उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज हैं उन्होंने जीत लिया है। अभी तक रिजल्ट सुनाए जा रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि मार्जिन क्योंकि बहुत ज्यादा है, मतलब जहां तक मैंने देखा था तो 210 या 208 के करीब जो सीट्स थी वो बीजेपी ले जा चुकी थी, और बीजेपी के साथ जो पार्टीज हैं वो ले जा चुकी थी, और जबकि ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर $853 मिलियन, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो हैं इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है, और जब आप खवातीन को पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट्स में तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम पे तो वो तो वोट देती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी ये करती है, उन्होंने भी ये रखा हुआ है। ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। और मैं आपको सिर्फ बिहार की सिचुएशन अगर समझा दूं थोड़ी सी, जस्ट टू लेट यू नो, बिहार के अंदर क्या होता रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया अर्ली, बहुत पहले टाइम में, फिर लालू प्रसाद। अब ये तो कोई नहीं बता सकता फॉर श्योर कि लोगों ने क्यों इतनी बम्पर नंबर में आके एनडीए के प्रत्याशियों को जगाया। लालू जी का जंगल राज बहुत काम आया, उसको उन्होंने रिवाइव रखा। 20 साल हो गए फिर भी जंगल राज एक आज भी फैक्टर है इलेक्शन में, जिससे कि वो ऊपर नहीं आ रहे। प्लस महागठबंधन में तेज जो ये राजद है, इसका अपना घर टूट गया, क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी जी में जो